जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, थर्ड चैप्टर का है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसके पहले हम हीमेटेनिक्स क्या होता है इसको डिटेल में कवर कर लिए थे, एंटासिड क्या होता है इसको कवर कर लिए थे। हम आज देखने वाले एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है? सिल्वर नाइट्रेट पढ़ना है, आयनिक सिल्वर पढ़ना है, क्लोरोहेक्सिडेन ग्लूकोनेट पढ़ना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ना, बोरिक एसिड पढ़ना, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना, पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ना। टोटल इतने आपके ये टॉपिक हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट में। इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए हैं। इसका देखिए ये छोटा छोटा वीडियो है, एक एक वीडियो आएगा कि सिल्वर नाइट्रेट के बारे में हमें पूरा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद वन शॉट वीडियो आएगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, उसमें पूरा आपका डिटेल में रहेगा 1-1.5 घंटे का, ठीक है। तो ये छोटा छोटा वीडियो है सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। जैसे हमारे तो आपके शॉर्ट नोट पूछे तो केवल आप सिल्वर नाइट्रेट देख लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें कॉन्सेप्ट इसमें क्या करेगा, आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। एक्चुअल में हमें इसमें यानी सिल्वर नाइट्रेट था तो हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सामने ये सिल्वर नाइट्रेट है। तो सबसे पहले पोर्शन में क्या लिख रखा? केमिकल फार्मूला। ये 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, केमिकल फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसीलिए ये सारा चीज़ लिखा गया। और याद रखिए ये जितना भी टॉपिक आपको यहाँ पर नोट में लिखा गया है, किसी न किसी पेपर को, हर एक स्टेट के पेपर को एनालिसिस करके ये सारी चीज़ बनाई जाती है, किसी भी टॉपिक को छूटे ना। तो सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला, अब देखिए सिल्वर का तुम्हारे पास क्या होता है? सिल्वर का देखा जाए तो Ag होता है, क्या होता है? Ag होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? Ag। नाइट्रेट का तुम्हारे पास क्या होता है? NO3 होता है। तो AgNO3 हो जाएगा आपके सामने। ये उसका फार्मूला हो गया। अब इसका यदि मालिकुलर वेट निकालना रहे तो कितना होता है? 169.87 ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का 2 पॉइंट होगा। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रिपरेशन मतलब समझते हैं, यानी लैब में एक्चुअल में इसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। लैब में किसी न किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या लिख रखा? सिल्वर नाइट्रेट इज प्रिपेयर बाय द डिजॉल्विंग मेटेलिक सिल्वर। मतलब सबसे पहले मेटेलिक सिल्वर लेंगे, सिल्वर को क्या करेंगे? डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो अपने पास जाहिर सी बात कोई भी सॉलिड यदि उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म किया जाता है तो मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एन कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड या NO3 के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो एक्चुअल में हमें लिखना क्या पड़ेगा? ये आपके सबसे पहले क्या देखा? मेटेलिक सिल्वर, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या बनता है हमारे पास? ये नाइट्रिक एसिड है, लिखते चलते हैं। ये आपके सामने हमारे पास सिल्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। इसे जब हीट किया जाता है, देखो ये हीट किया जाता है ना, तो ये जानते हो क्या बनता है? सबसे पहले क्या बनता है? ये AgNO3 बनता है। क्या होता है? AgNO3 एक्चुअल में यही सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक। फिर तुम्हारे पास क्या बनता है, ठीक है, याद रखना है NO3 कभी भी टूटेगा तो अपने ऑक्साइड में टूटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा? एक हाइड्रोजन लेकर और इससे एक तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन है ये बना लेता है, तुम्हारे पास क्या होगा? H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? H2O, जो वाष्प के रूप में क्या हो जाता है? निकल जाता है। बैलेंस करना रहेगा आपको ना। Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। HNO3 देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बट ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो यहाँ 2 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। N मतलब 1 यानी 2 1 2 हो जाएगा। 1 और 2 ये कंप्लीट हो। ऑक्सीजन देख लो, 3 दूना 6, 3 2 5 और 1 6, मतलब ये जो अभिक्रिया दी गई है ये आपके सामने क्या हो गई? बैलेंस हो चुकी है। इसी तरह से आपको क्या कर देना? इस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कर देना है, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में बैलेंसिंग के बारे में। जब बैलेंस नहीं करेंगे तो अभिक्रिया हमारी सही से नहीं संपन्न हो पाएगी, ठीक है।
तो ये आपके सामने ये हो गया यहाँ से। अब इसको क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर अच्छे से बंद कर देते हैं। ये आपका हो गया एक प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो दोबारा बोल देते हैं, सिल्वर नाइट्रिक एसिड अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो Ag सिल्वर मतलब सिल्वर है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे जल तो आप जान ही रहे हैं। तो ये हो गया प्रिपरेशन की, लैब में एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऊपर से रंग रूप वेशभूषा आदि देखकर तुम क्या कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है हमारे पास यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या क्या लिख रखा हमें, देखिए सबसे पहले कलर देख रहा है, ठीक है। कलर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट एक्चुअल में देखा जाए तो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में ये मार्केट में प्रेजेंट होता है। ऑर्डर की बात की जाए तो ये ऑर्डरलेस होता है। सर कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, देखिए एट द टाइम ऑफ लैब प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन में यही सब देखा जाता है कि कलर कैसा आया हुआ, तभी हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट की बात की जाए तो मेटेलिक टेस्ट होता है, ठीक। देखिए आपको थोड़ा सा कोई भी मेटल है, मान लेते हैं टेस्ट नया पत्थर है तो बोल देंगे मेटेलिक टेस्ट, एकदम सिक्योर हो जाए। सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो ये आराम से पानी में तथा ग्लिसरॉल में क्या हो जाता है, आराम से ये डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या है, जिस पे आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, दोबारा हेडिंग डाल दी है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब क्या हो गया, ये देखा जाए तो मार्केट में किस किस रूप में प्रेजेंट है, कि टैबलेट आता है कि सिरप आता है। अभी जो कोई चीज़ खरीदने जाएंगे ना तो वहाँ पर पूछते हैं कि यानी टैबलेट चाहिए, सिरप चाहिए, क्या चाहिए, तो वही चीज़ मार्केट में किस किस रूप में आता, उसी को फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये देखा जाए तो मार्केट में देखा जाए तो क्रीम के रूप में आता है। जो यदि आप कहीं जल गए हैं, ठीक है, जल गए हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के यदि आपको प्रयोग करते तो बहुत तेज़ी रिकवर करता है, ठीक। तो क्रीम के रूप में आता है, दूसरा जेल के रूप में आता है, सोल्यूशन के रूप में आता है और ऑइंटमेंट के रूप में आता है। इन सब के रूप में क्या होता है, मार्केट में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं ब्रांड नेम पे, मतलब यदि हम मार्केट में खरीदें तो कोई पॉपुलर ब्रांड नेम रहेगा ना। और याद रखना, ब्रांड नेम आप गूगल भी कर सकते हैं, जो आपको दिखे वो कर सकते हैं। ये बुक में इतना दिया क्योंकि कईयों कंपनियां हैं जो बनाती हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर वेल हो जाएगा, और क्या होगा, सेल्डा फ्लो हो जाएगा, सिल्वरेक्स हो जाएगा, एजीनियो हो जाएगा और सल्फेहेक्स हो जाएगा। तो ETC कर देना यहाँ पर, क्योंकि एक नहीं कईयों कंपनियाँ होती जो क्या कर देती, सिल्वर नाइट्रेट बनाती हैं। उसके बाद तुम्हारे पास किस पे आ जाते हैं, स्टोरेज कंडीशन पे। मतलब देखिए, यदि आप कोई भी दवा लेते हैं, आप अच्छे से सूटेबल कंडीशन में नहीं स्टोरेज करते हैं ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ख़राब हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, इससे बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। तो स्टोरेज कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप कोई वैक्सीन लाएँ तो कुछ वैक्सीन होती है जिसका एक सूटेबल टेम्परेचर होता है कि उसे हमें फ्रीज में रखना ही रखना है। तो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे क्या पहले लिखा स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, ये 25 डिग्री सेल्सियस से लेके आप 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। स्टोर इन ठीक है, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, मतलब ऐसा कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से वेल क्लोज हो, एयर टाइट हो, ठीक है, ऐसा कंटेनर होना चाहिए। फिर क्या देखा, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। हमें क्या करना है, सनलाइट और मॉइस्चर से हमें दूर रखना। क्यों, क्योंकि हमें सनलाइट में देखा जाए तो बहुत सारे यूवी रेज होते हैं जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी अनस्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। मॉइस्चर भी क्या होता है, मॉइस्चर क्या करेगा, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा, तो ये सब हमें दूर रखना है। अब आते हैं लास्ट पे, तुम्हारे पास क्या हो गया, यूजेज पे आ जाते हैं। एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये एंटीसेप्टिक के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। इट रिड्यूस द एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या कर देता है, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा तो उससे क्या करेगा, कम करेगा, है बंद कर ऐसे कहेगा, ठीक है, ग्रोथ को कम करेगा। आल्सो अप्लाई ऑन बर्न एरिया, मतलब यदि कहीं थोड़ा सा एरिया में जल गए हैं ना तो उस एरिया में भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। तो इतना तुम्हारे पास क्या था सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। आपको कभी भी आए तो 3-4 चीज़ लिखना। सबसे पहले प्रिपरेशन तो बहुत कंपलसरी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल यानी
फार्मूलेशन के बारे में, ब्रांड, स्टोरेज और यूजेज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपका ये हो गया पूरा ख़त्म। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आयनिक सिल्वर। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है। चैप्टर नंबर 3 में हमने हिमेटेनिक्स पूरा डिटेल में कवर कर लिया था। एंटासिड क्या होता है इसको कवर कर लिया था। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में ये दूसरा टॉपिक है। सिल्वर नाइट्रेट हमने कवर कर लिया था। हमारे पास आयनिक सिल्वर बचा हुआ है, इसको हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सा यहाँ से एकदम इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं आपका भाई। कह दिया आयनिक सिल्वर। आयनिक मतलब चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे निगेटिव आयन, मतलब कोई ना कोई आयन होगा। और याद रखना कभी भी कोई भी मेटल हमेशा क्या बनता, पॉजिटिव आयन ही बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमने लिख रखा। केमिकल फार्मूला क्या होता, सिल्वर देखा जाए तो तुम्हारे पास इसका देखा जाए तो Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना होता है, 108.86 ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। अब प्रिपरेशन कैसे करना, और याद रखना कोई भी आयनिक कंपाउंड कभी भी किसी भी एलिमेंट से जब तक बाइंड नहीं करेगा तब तक स्टेबल नहीं रहेगा। अब तुम सोचो ये सिल्वर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम स्टेबल रखने के लिए किसी न किसी कंपाउंड से रिएक्शन कराना कंपलसरी है, नहीं तो स्टेबल ही नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ से जल्दी से रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा। इसीलिए प्रिपरेशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, सिल्वर आयन, ये जो तुम्हारे पास क्या हो गया सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन रिएक्ट विथ ठीक है, रिएक्ट विथ क्लोराइड। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन से रिएक्ट विथ क्लोराइड आयन टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। यानी क्या बनाता है मेरे भैया, सिल्वर क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, Ag ले लेते हैं। तो Ag पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो जाहिर सी बात किसी न किसी निगेटिव से ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये क्लोरीन पे निगेटिव, ये जब अभिक्रिया करता है तो इससे हमारे पास क्या बनाता है, AgCl बनाता है। ये आपके पास सिल्वर क्लोराइड हो चुका है। अब कहेंगे क्यों ऐसा लिखें, एक्चुअल में फार्मूला होता है ये, मगर याद रखना कोई भी चीज़ दोबारा बोल दे रहे हैं, कोई भी चीज़ तब तक नहीं हो तुम्हारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है, जब तक एक पॉजिटिव निगेटिव किसी भी चीज़ में बराबर ना हो। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके क्लास है, ठीक है, आपको क्लास में लड्डू बट रहा है। ठीक है, लड्डू बट रहा है तो आप यदि मान लेते हैं 1 लड्डू पाएँ और दूसरा पर्सन 2 लड्डू पाएगा तो आप मार कर लेंगे, कहेंगे कैसी 2 लड्डू पौले। ठीक है, तो आप स्टेबल नहीं रहेंगे। तो दोनों तरफ यदि बराबर दे दिए जाए तो आप क्या रहेंगे, कहेंगे चलो अच्छा उसको भी 2 लड्डू मिला, हमें भी 2 लड्डू मिला, मेंटेन हो जाएगा। तो वही चीज़ बोल रखा है, जब तक वो क्या करेगा, किसी आयन से वो क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करके। पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात निगेटिव से वो रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, यानी Ag क्लोराइड बना देगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा आपके सामने। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। इसे देखकर कैसे तुम बता सकते हो कि ये आयनिक सिल्वर ही है, तो इसके लिए बहुत सारा है, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी, ये सब टेस्ट की जाती। इसी के द्वारा हम अपने आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या सकता है। तो कलर की बात की जाए तो ये जो तुम्हारे पास आयनिक सिल्वर होता है ये कलरलेस होता, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड मोस्टली लिक्विड और पेस्ट के फॉर्म में ही आता है। ऑर्डर की बात की जाए तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। अब तो देखेंगे दवाइयों में फ्लेवर मिलाई जाती है ना, तो पहले देखा जाए तो थोड़ा सा करवाहट टाइप में होती थी, ऑर्डरलेस हो जाएगा। टेस्ट में देखा जाए तो अभी ये सिल्वर एक मेटल है तो ये तुम्हारे पास मेटेलिक टेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेटेलिक टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटेलिक टेस्ट। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए मतलब किसमें ये घुल सकता है, तो ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जितने भी आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उसमें डिजॉल्व हो सकता है, बट इनसॉल्युबल इन, ठीक है, इन वाटर। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन
वाटर, ये वाटर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉर्म होगा, क्योंकि देखिए आयनिक फॉर्म है और वाटर में देखा जाए तो आयन ऑलरेडी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मेंटेन है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे मार्केट में किस किस रूप से ये प्रेजेंट है, तो इसमें तुम्हारे पास सबसे पहला देखा जाए तो क्रीम के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, मोस्टली क्रीम के फॉर्म में ही आता है। सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो लेप लगाया जाता है हमारे, तो कहीं आप जल गए हैं ना, तो आयनिक सिल्वर कहीं आप मिले तो बहुत तगड़ा ये काम करता है। ठीक है, ये जेल के भी फॉर्म में प्रेजेंट होता है मार्केट में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ से दी गई हैं। ब्रांड नेम तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, मार्केट में देखा जाए तो ये किस किस नेम से प्रेजेंट है, और याद रखना ब्रांड नेम कहीं भी आप गूगल करिएगा कोई भी आएगा तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ब्रांड होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा है सल्फा हेक्स के नाम से आता है, सिल्वरवेल के नाम से आता है, एजीनियो के नाम से भी आता है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आता है। स्टोरेज कंडीशन देखा जाए, स्टोरेज कंडीशन क्योंकि कोई भी कंपाउंड है यदि आप अच्छे से सूटेबल कंडीशन में नहीं रखते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, ख़राब हो, इसीलिए स्टोरेज रखना बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, वो भी मेडिकल के फील्ड में। ठीक है, अब स्टोरेज कंडीशन देखा जाए, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, मतलब आपको कम से कम देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट में लिखा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, इसे सनलाइट और मॉइस्चर से हमें क्या करना है, दूर रखना है। फिर क्या दे रखा, स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखना है। क्यों, क्योंकि एयर से कांटेक्ट में आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी केमिकल प्रॉपर्टी खराब हो सकती है, तो ये क्या होगा, उसे स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना है। यूजेज की बात की जाए, एज एंटीसेप्टिक क्रीम सॉल्यूशन के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर आयन प्रिवेंट द रिड्यूस द माइक्रोबियल ग्रोथ, कहीं माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है तो उसे क्या कर देता है, ये कम करता है। माइक्रोबियल ग्रोथ मतलब आपको कहीं चोट लग गई तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो उसे सड़ाना स्टार्ट करेंगे। यदि सिल्वर नाइट्रेट करिए तो एज ए एंटीसेप्टिक यूज करेगा और वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेगा, यानी सड़ने से बचाएगा। ठीक है, इट आल्सो यूज टू अ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर, क्यों, क्योंकि आपका दांत डीके होता मतलब वो सड़ता, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, आयनिक सिल्वर फ्लोराइड के रूप में या सोडियम फ्लोराइड के रूप में इसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, फ्लोराइड हमारे दांत के ऊपर की जो पतली परत होती है जिसे इनिमल बोलते हैं उसे वो साफ करता है। तो ये सिल्वर जो होता है माइक्रोबियल, जैसे आप रात भर सोए हैं तो सुबह उठते हैं तो बदबू आने लगता है मुंह से, तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है, उसी को रोकने के लिए या किल करने के लिए, पूरी तरह से तो किल करता नहीं है, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है जो तुम्हारे पास सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। तो ये सब क्या कर देता है, हमारे मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है उसे क्या कर देता है, ये रोकने का काम करता है। तो इतना तुम्हारे पास का था किसके बारे में, आयनिक सिल्वर के बारे में, जो हमने अच्छे तरीके से यहाँ से देख लिया। आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, आयनिक सिल्वर ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट इतना लेते चलिए, एक स्क्रीनशॉट इससे ले लीजिए, दूसरा आप क्या कर दिए यहाँ से लीजिए, तीसरा यूजेज वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आयनिक सिल्वर के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेरे भाई। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट के बारे में। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है, आपको दिखा देते हैं सिलेबस। ठीक है, ये देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एक प्यारा सा यानी तीसरा ये लेक्चर है। इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, यानी आयनिक सिल्वर क्या होता है, क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट क्या होता है, इसको हम आज डिटेल में अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ये सब क्या क्या चीज़ होता है सबको हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके पहले यदि आप वीडियो नहीं देखें तो सीक्वेंस से देखते आइए, जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा। ठीक है, आपको बता देना चाहिए तो क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट, इसका पहला केमिकल फार्मूला देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, C34 H54 C12 होता है, N10 होता है, O4 होता है। ये आपका केमिकल फार्मूला क्लोरोहेक्सिनेट का है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर देखा जाए तो 897.7.5 ग्राम पर मोल होता है। ये क्वेश्चन इसलिए लिखें क्योंकि बोर्ड किसी न किसी स्टेट में क्या हो रहा है, कह देगा केमिकल फार्मूला
आप क्लोरोहेक्जिनेट लिखिए, 1 नंबर का आ जाएगा, तो आप इसीलिए याद ये रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, C34 हो जाएगा, C34 हो जाएगा। और हाइड्रोजन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा यहाँ से। कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। या नाइट्रोजन की संख्या देखी जाए तो तुम्हारे पास 10 है, वो तुम्हारे पास क्या होगा टोटल, और टोटल 14 है जो आपके सामने ये दिया गया है। ठीक, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्लोरोहेक्जिनेट करता क्या है। इट इज ए जनरली यूज एज ए क्लीनिंग वोड एंड कट, मतलब कहीं पर आपको घाव हो गया और कहीं कट हो गया तो उसे साफ करने के लिए हम क्लोरोहेक्जिनेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये सब जितना भी चीज़ देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंतर्गत आता है, वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ को ये क्या करेगा, रोकेगा, इसीलिए इसका प्रयोग ही किया जाता है। तो कहीं घाव हो गया है, कहीं कट हो गया हो, तो उसे कम करने के लिए, उसे क्लीन करने के, क्लीन नहीं करेंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगा, इससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्लोरोहेक्जिनेट उसे क्लीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, इट इज आल्सो नोन एज द क्लोरोहेक्जिडीन। क्या होता है, इसको किसके नाम से जाते हैं, ग्लूकोनेट न बोल के हम क्लोरोहेक्जिनेट के नाम से भी आएगा, तभी हमें इस पे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोड इज ए पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड रिएक्ट विथ द निगेटिव चार्ज ऑफ द माइक्रोबियल सेल सरफेस, और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। एक्चुअल में करता कि इसकी मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है आपको बता देते हैं। मान लेते हैं आपके सामने, ठीक है, ये मान लेते हैं, इस पे जो तुम्हारे पास ए मान लेते हैं और किसी बैक्टीरिया का नाम बी मान लेते हैं। इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बैक्टीरिया पे मान लेते हैं निगेटिव चार्ज होता है। अब तुम सोचो होंगे पढ़े, हमेशा हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हमेशा मूव करता निगेटिव चार्ज तक, तब तक भागता है जब तक दोनों तरफ स्टेबल न हो जाए, मतलब दोनों तरफ आयन की मात्रा बराबर न हो जाए। तो ये क्या कर देता है, क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोड बैक्टीरिया की जाता है, इसके सेल सरफेस पे अपने जो भी निगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे हैं सबसे ये क्या कर देगा, बाइंड करके क्या कर देता है, इसे डी न्यूट्रलाइज कर देता। बाइंड कर गया, ये बाइंड कर गया, सब पे क्या होगा, बाइंड। यदि अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव पे बाइंड हो जाएगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा वो बैक्टीरिया। अपने यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो यही तुम्हारे पास दिया गया है। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया आपके सामने। तो यही चीज़ तुम्हारे पास लिखा गया कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो बैक्टीरिया के सेल के ऊपर, क्योंकि माइक्रोबियल सेल हो तो उसके पास निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज से क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा। अब बताइए, प्रॉपर्टी जब खत्म हो गई तो ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा तो प्रिवेंट ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को देख के कैसे तुम पहचान सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पेन है तो ये कहेंगे तुम्हारे पास यूनोमैक्स का पेन है, ये तुम्हारे पास जो लिखा गया ये देखा जाए ब्लू कलर का, इसका अपीयरेंस ये है, ऐसे छल्ला होता है तो देख के बता सकते हैं ना। जैसे आपको कोई टीचर से बोले कि ये कैसा है तो कहेंगे ये करिया है, ये लंबा है, इतना बड़ा है, इससे इतना मोटा सा है, गैंडा सा है, जैसे बोलते हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसी तरह से तुम्हारे पास क्लोरोहेक्जिनेट होता, किसी ने कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती, इसका कलर देखा जाए तो पेल येलो कलर का होता है, जो यानी कलरलेस के बराबर लगभग होता है। ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर की स्पेलिंग सही कर लेना, ये तुम्हारे पास क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट की बात की जाए तो बीटर टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ क्या होती है, बीटर इन टेस्ट की होती है, मतलब थोड़ा सा बहुत कड़वा होती हैं। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, सॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में क्या कर सकता है, आराम से घुल सकता है, बट नॉट सॉल्युबल इन एल्कोहल, ये एल्कोहल में नहीं घुल सकता है। ठीक है, बट एज ए प्रिजर्वेटिव किसी न किसी रूप में इसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देख रखा कि यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन यानी प्रेजेंट टाइम में मार्केट में किस किस रूप में ये प्रेजेंट है। ये जेल के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये गॉस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सोल्यूशन के, गॉस के मतलब समझते हैं, जो पट्टियाँ होती हैं, कुछ पट्टियाँ होती हैं ना जो क्लोरोहेक्जिनेट ट्रीटेड होती हैं, या अल्फा या गामा किसी कण से वो क्या कर देती है, ट्रीटेड करती हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते होंगे ना तो पट्टियाँ ऐसे पैकेज होके आती हैं, देखिए ऐसे पैक होकर आती है ना, इसी को ओपन करते हैं और इसी पट्टियों के जहाँ भी घाव रहता है उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ऑलरेडी क्लोरोहेक्जिनेट से वो ट्रीटेड रहता है और स्टेलाइज तो रहबा करता है। सोल्यूशन के फॉर्म में आता है, माउथ वॉशेस के फॉर्म में आता है। क्लोरोहेक्जिनेट
माउथ से आपसे थोड़ा सा वास आ रही है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बदबू टाइप में आ रही है, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, उसमें भी मिलाया जाता है। ब्रांड नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ब्रांड नेम, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपके बारे में मान लीजिए गूगल कर रहे हैं तो गूगल से भी जो मिले तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं, कोई टेंशन है। इसमें पहला आता है हेक्सीजेल के नाम से आता है, जो मार्केट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे पेस्ट के फॉर्म में आता है। मान लेते हैं आपके माउथ के अंदर कहीं कैविटी मतलब कहीं सड़न हो रही है तो उससे ये सही करता है, ठीक है। हेक्सीजेल के नाम से आता है, हेक्सीडीन के नाम से आता है, सेप्टॉन के नाम से आता है, ठीक है, सेप्टलॉन के नाम से आता है, क्यूटीसेल के नाम से आता है। और ये क्यूटीसेल जो आर्थो वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं कहीं अभी न्यू ऑपरेशन हुआ था, क्यूटीसेल प्रयोग किया जाएगा ना, तो उससे, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, हम क्यूटीसेल आपको दिखाते हैं कि चल में ऐसा होता कैसा है, ठीक है। आपके सामने ये देख सकते हैं, ये लिखा गया है, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। ये लिखे कंबाइंड ड्रेसिंग, जैसे कॉर्टिस्कर्ब के नाम से आता है। ये देखा जाए तो एक ड्रेसिंग पट्टी है, आपको थोड़ा सा देखिए अंदर करके देखेंगे तो ऐसे देखिए पट्टी आती है, देखिए ऐसे पट्टी आती, इसको ओपन किया जाता है, इधर से ओपन किया जाता है ना, ठीक है, ओपन करके उसके बाद ये जो पट्टी है इसको एज इट इज घाव पे रख दिया जाता है। और ऑलरेडी देखा जाए तो इसमें आप पढ़ेंगे ना तो देखिए क्या लिख रखा है, कॉर्टिसर्ब 1, ठीक है, 1 एन ड्रेसिंग, मतलब इसमें एक ही पीस है, वो 10/20 का है। ये कॉर्टिसर्ब देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, लिखे स्टरलाइज बाय द गामा रेडिएशन। तुम सोच सकते हो गामा रेडिएशन से स्टरलाइज है, यदि ओपन कर देंगे तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि महंगा आता, देख सकते हैं 68 रुपये के, अब तो इसकी प्राइस टोटल 70 या 80 रुपये हो चुकी है, ठीक है। इसी से ये ट्रीट करके ये बनाया जाता है। अब ये सीधे घाव पे रख देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्लोरोहेक्जिनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारे पास कॉर्टिसेल या कॉर्टिस्कर्ब के नाम से आता था, कईयों तुम्हारे पास लिख सकते हैं। देखिए कॉर्टिस्कर्ब यहाँ पर देख सकते हैं क्या दे रखा है, मैन इन इंडिया, ठीक है, कंबाइंड किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मार्केटेड बाय, ठीक है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं लिखा है इस पर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। तो कॉर्टिसेल के नाम से ये पॉपुलर ब्रांड होता है। स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, मतलब आप कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट और मॉइस्चर से हमें दूर रखना है, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी है, वो केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखना, एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि एयर से जब रिएक्ट नहीं करेगा तो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा, इसीलिए इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर क्या दे रखा, डिकेइंग ऑफ यानी कि अब यूजेज की बात करिए, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, डिकेइंग ऑफ डेंटल प्रॉब्लम, कहीं आपकी प्रॉब्लम डेंटल कहीं है ना, तो हेक्सीजेल के नाम से जो आता है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसमें पेस्ट के फॉर्म में आता है, हाथ से लोग लगा देते हैं, चाहे किसी स्ट्रिप से लगाते हैं, लगा लेते हैं। डेंटल प्रॉब्लम में प्रयोग किया जाता है। एक्ट ऑन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की तरह क्या कर देता है, बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि ये इसके पास एंटी माइक्रोबियल वहाँ को कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं करने देगा, इतना खतरनाक टाइप में होता है। यदि स्ट्रांग रहता तो बड़ी खतरनाक होता, ठीक है। आल्सो यूज इन द क्लीनिंग एजेंट, मतलब कहीं घाव है तो उसे घाव को क्लीन करने के लिए। वोडिंग हीलिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है। एजेंट वोडिंग मतलब कहीं आपको घाव हो गया तो उसे ट्रीट करने के, जैसे किसी का भी अभी देखिए इमरजेंसी में आती है, इतनी खतरनाक मतलब पूरा पक जाता है, तो उसे सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसका, ये बीटाडीन का, ये सब का प्रयोग किया जाता है अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो एज ए क्लीनिंग एजेंट क्या कर सकते हैं, क्लोरोहेक्जिनेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना था तुम्हारे किसके बारे में, क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोनेट के बारे में। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं मेरे भाई। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है। इसमें हम आपको दिखा देते हैं सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में हम देखा जाए तो हम कहाँ पर पहुँच चुके थे, हिमेटेनिक्स एंटासिड पढ़ लिए थे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोज को हम डिटेल में कवर अप कर लिए थे। इसमें हम देखने वाले था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं।
ये आपके सामने इसका टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O2। देखिए किसी न किसी बोर्ड में पूछ दिया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, H2O2 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो कितना होता है, 34.0 ग्राम पर मोल होता है। प्रिपरेशन की बात की जाए, यानी प्रिपरेशन मतलब एक्चुअल लैब में इसे कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिफाइंग बोरिक पेरोक्साइड। ठीक है, ये बोरिक पेरोक्साइड हो गया, इसको रिमूविंग एक्सेस वाटर। अब वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक देखा जाए तो एक ड्राइंग एजेंट होता है जो बहुत तगड़ा, ये क्या कर देता है, किसी भी कंपाउंड से वाटर को रिमूव करने की मदद करता है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लेके क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, Ba। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा। SO4 मतलब क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। बेरियम सल्फेट आपके ये सामने दिया गया है इसको, और इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, जो आपके सामने हमने यहाँ से लिखे दिया है। तो ये आपका प्रिपरेशन हो जाएगा किसका, ये हो गया प्रिपरेशन आपका, पेन कहाँ ब्लैक वाली चली गई। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो क्यों, ये देखा जाए तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है कम रिएक्टिव को हटा के अपनी जगह वो क्या कर देता है, ले लेता है। इसी को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ये आपके सामने ये हो गया आपके सामने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन का फुल मेथड के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप देखे होंगे तो एक बाटल में छोटा सा आता है। ठीक है, वो घाव को साफ हो करने के लिए कहते हैं ना, कान को साफ करने वाला पानी डाला जाता है, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर की बात की जाए तो ये टोटली कलरलेस होता है। ऑर्डर की बात की जाए तो ये ऑर्डर लेस होता है। टेस्ट की बात की जाए तो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में तुम आराम से घोर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट ठीक है, सॉल्युबल इन ईथर, ठीक है, सॉरी इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड पानी में सही से घुलता नहीं, इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। देखेंगे ऊपर थोड़ा लेयर बना लेगा। ठीक है, ये क्या होता है, सॉल्युबल इन ईथर। ईथर में क्या हो जाता है, आराम से घुल सकता है, एल्कोहल में घुल सकता है, बेंजीन में आराम से घुल सकता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ये दिया गया है। उसके बाद आते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे आते हैं, यानी एक्चुअल में किसके फॉर्म में आता है। ये देखा जाए तो मोस्टली क्या होता है, सोल्यूशन के फॉर्म में ही आता है। आज तक हम तो केवल सोल्यूशन के फॉर्म में देखें, यदि आप किसी और फॉर्म में देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो कमेंट बॉक्स में उसका जरूर नाम लिखिएगा। ठीक है, अब ब्रांड नेम की बात की जाए तो मतलब मार्केट में किस किस रूप से आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन के नाम से आता है। ठीक है, प्रोक्साकोल के नाम से आ जाता है, पेरिजोल के नाम से आ जाता है, ये सब उसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्टोरेज एंड यूजेज के बाद आपका पूरा टोटल ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म हो जाएगा। तो स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इससे तुम रूम टेम्परेचर पे आराम से स्टोरेज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर और सनलाइट से क्या करना पड़ेगा, दूर रखना है पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, यानी वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में आपको स्टोरेज करना पड़ेगा। यूजेज की बात की जाए तो एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब कहीं इन्फेक्शन हो गया तो उसे सही करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कहीं कहीं माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा हो रहा तो उसे सही करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में। क्लीन ओड मतलब क्या होगा, घाव कहीं हो गया तो उसे साफ करने के लिए। कट एरिया मतलब कहीं एरिया आपका कट हो गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से यदि धुल देंगे तो वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा। तो ये तुम्हारे पास कितने बारे में था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इतना सारा चीज़ें था। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, मान लेते आता है 3 नंबर में,
हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये और प्रिपरेशन लिख देंगे। फार्मूला लिख देंगे बहुत है, ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, बट ये जरूर लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। प्रिपरेशन आपके सामने है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ से, और फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब मार्केट में किस किस रूप में वो प्रेजेंट है। जैसे नहीं कुछ होता है टैबलेट के फॉर्म में, सोल्यूशन के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, ठीक वही चीज़ है। ये केवल और केवल सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, यानी ब्रांड नेम ये तुम्हारे पास दिया गया हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन, पैराक्सियोल हो जाएगा, पेरिक्जियोल हो जाएगा, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन और यूजेज, स्टोरेज कंडीशन तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूजेज की बात की जाए तो यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट, और तुम्हारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। कहीं घाव हो गया, कहीं कट हो गया, उस एरिया को क्लीन करने के लिए आप भी प्रयोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इतना तुम्हारे पास क्या था किसने, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं मेरे भाई। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं बोरिक एसिड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का यह टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पहुंच चुके थे इसको आपको दिखा देते हैं। जितना चीज़ हमें सब कुछ पढ़ना, सब कुछ अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। इसमें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सिल्वर नाइट्रेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। आयनिक सिल्वर क्या होता है इसको भी कंप्लीट कर लिए थे। क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट के बारे में इसको भी कंप्लीट कर लिए थे। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसे भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले बोरिक एसिड के बारे में। उसके बाद एक वीडियो 2 वीडियो में ये पूरा एंटी माइक्रोबियल एजेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ ध्यान से ये सब सुनते रहिएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा आप यहाँ से देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपके सामने बोरिक एसिड के बारे में। आपको सबसे पहला पोर्शन पता होना चाहिए बोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1 नंबर में दे देगा, कहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बोरिक एसिड, तो आपको क्या लिखना है H3BO3 का, ठीक है। यहाँ पर H3BO3 हो जाता है, ये आपके सामने हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि पूछे जाएगा तो कितना लिखेंगे 61.83 ग्राम पर मोल होता है। अब कहेंगे ये सर क्यों लिखें, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में, जैसे अभी कर्नाटका बोर्ड का देखा जाए तो उनका पेपर थोड़ा सा हार्ड बनता है कंपेयर टू अदर स्टेट, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन वहाँ से पूछ दिया जाता है। बोरिक एसिड का आपके मॉलिक्यूलर वेट पूछ दिया जाता है। तो सिंपल सा मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया आपका केमिकल फार्मूला, या मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने ये हो गया है। अब उसके बाद क्या दे रखा, ध्यान से नेक्स्ट में क्वेश्चन में सुनिए। नेक्स्ट में कह दिया हमसे, ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह दिया प्रिपरेशन एक्चुअल में आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना, हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स लेना है। ये आपके पास क्या हो गया, बोरेक्स का फार्मूला हो गया। उसके बाद किसके साथ मिक्स करना, मिक्स विद द कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 इसलिए रहता है क्योंकि एसिडिक मीडियम का रहता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्या कर देता है, हमारे जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होता है उसके ग्रोथ को क्या कर देता है, रोकता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले बोरेक्स लेंगे, H2SO4 में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। दोनों को मिक्स कर देंगे, उसमें फिर थोड़ा सा अमाउंट में वाटर डाल देंगे। क्या कर देंगे, वाटर डाल देंगे। एक्चुअल में आपको कैसे करना है देखिए, सिंपल सा आपको बताते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको ऐसे एक क्या करना है, पोर्शन लेना है, ठीक है। कोई भी तुम्हारे पास बर्तन ले लेना, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले क्या कर देना, बोरेक्स ले लेना। क्या लेना, बोरेक्स ले लेना, ठीक है। आप सबसे पहले एक पेट्री डिश लेंगे, पेट्री डिश में बोरेक्स को ऐड कर देंगे, प्लस में कुछ मात्रा में H2SO4 डाल देंगे। ये जो मिक्सचर तैयार हो गया इसमें आप अच्छे तरीके से डाल देंगे। उसके बाद कुछ अमाउंट में यहाँ तक मान लेते हैं आप क्या कर दिए, वाटर ऐड कर दिए। क्या कर दिए, वाटर ऐड कर दिए। अब जो वाटर ऐड करेंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके सामने बोरेक्स है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, बोरेक्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपके पास देखा जाए सोडियम सल्फेट बनाएगा। इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, सोडियम, यानी मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फेट बोला जाता है। सोडियम सल्फेट हो जाएगा जो आपके सामने, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा। बोरिक एसिड का आपके सामने फार्मूला हो जाएगा, जो एक तरह का एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तो कुछ भी नहीं याद रहेगा, सबसे पहले ये भी मान लेते रिएक्शन आपको याद न रहे एग्जाम में, तो सबसे पहले लिखेंगे बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और कुछ अमाउंट में वाटर ऐड करने पर हमें बोरिक एसिड प्राप्त होता है। बस ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, और जल्द भी हिंदी का ही के लेक्चर आने वाला है। अब ध्यान से केवल सुनिए, ये कंप्लीट होते ही क्या करेंगे, हम
सारा चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे आराम से, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी बोरिक एसिड को यदि देख लेंगे तो कैसे बता देंगे एक्चुअल में यही बोरिक एसिड है, तो उससे हमें बाहर से कुछ ना कुछ थोड़े अमाउंट में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दे रखा बोरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कलरलेस होता है। दूसरा ये तुम्हारे पास क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट देखा जाए तो थोड़ा सा तीखा, ठीक है, थोड़ा सा तीखा टेस्ट का होता है। बोरिक एसिड आप किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी बीज भंडार पे जहाँ तुम्हारे पास होता है बोरिक एसिड डाल देंगे ना, तो कहीं भी आप गेहूँ वूँ है तो उसमें अभी डाल देंगे तो वहाँ पर पाखियों की नहीं पड़ती है, ठीक। किसी मेडिकल स्टोर पे भी आप मांगेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बोरिक एसिड देखा जाए तो पंजेंट टेस्ट का होता है। सॉल्बिलिटी देखी जाए तो सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में और एल्कोहल में ये क्या कर सकता है, बोरिक एसिड आराम से घोला जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इनके बारे में। उसके बाद क्या कह रखा, इसका जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है, मतलब देखा जाए तो यानी मार्केट में किस किस रूप में ये प्रेजेंट होता उसके बारे में यहाँ से दिया गया है। क्योंकि मार्केट में चाहे टैबलेट के फॉर्म में रहेगा चाहे कैप्सूल के फॉर्म में रहेगा, यही सब चीज़ के फॉर्म में रहता है ना, ठीक है। तो वो किस किस रूप फॉर्म में रहता है तो उसी को फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बोला जाता है। तो किसके रूप में होता, मोस्टली देखा जाए तो हम देखें अभी तक पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। अंटमेंट के फॉर्म में भी आता है, ड्रॉप के फॉर्म में भी आता है जो आप यूज कर सकते हैं, मगर मोस्टली पाउडर के फॉर्म में आता है। बट यदि आप किसी वैसा फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, जैसे कोई दवा के रूप में जैसे कोई टैबलेट है, टैबलेट में यदि डाला जाएगा तो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। कोई लिक्विड है तो उसमें भी पाया जा सकता है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में दे रखा कुछ ब्रांड नेम, आप याद रखिए ये तुम्हारे बुक की भाषा है। यदि आपके मेडिकल स्टोर पे किसी भी ब्रांड पे नाम पे आता है या किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे देखे होंगे अच्छा इस रूप में आता तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप गूगल भी कर सकते हैं। ब्रांड नेम या पॉपुलर ब्रांड नेम आप बोरिक एसिड जो भी आएगा मन में आप लिख दीजिएगा। बोरोफैक्स के नाम से आता है और हाइलाफेम के नाम से आता है और ड्राई ईयर के नाम से आता है। बोरिक एसिड पाउडर के फॉर्म में ये आता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं तुम्हारे पास स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन ये वाला चीज आप यहाँ पर इतना चीज लिखेंगे स्टोरेज कंडीशन में। स्टोरेज कंडीशन में क्या लिखेंगे, स्टोर एट रूम टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे आपको रखना, रूम टेम्परेचर पे। क्योंकि देखिए मोस्टली देखा जाए तो दवा क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे ही रखी जाती है। कुछ दवाइयाँ होती जिससे रेफ्रिजरेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो मोस्ट ऑफ द दवाई आप वैसे रख सकते हैं। स्टोरेड एट रूम टेम्परेचर पे रखना। कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड सनलाइट। सनलाइट और मॉइस्चर से हमें क्या करना, दूर रखना। क्यों, क्योंकि सनलाइट से यूवी रे जाती है, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी को खराब कर सकती है। मॉइस्चर रहेगा तो उसमें केमिकल की स्टेबिलिटी को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसीलिए हमेशा क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से दूर रखते हैं। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। हमें क्या करना, वेल क्लोज कंटेनर में इसे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। स्टोरेज, अब यहाँ से स्टोरेज कंडीशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूजेज लिखना पड़ेगा। यूजेज लिखेंगे तो ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यूजेज क्या होते हैं, बोरिक एसिड का यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। मान लेते कहीं आपको ओड हो गया, कहीं घाव हो गया, ठीक है, कहीं कट हो गया, तो बोरिक एसिड से यदि आप क्या करेंगे, ड्रेसिंग कर देंगे। बोरिक एसिड मोस्टली हाइड्रोजन परऑक्साइड बोरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तभी प्रयोग किया जाता है एज ए एंटी माइक्रोबियल। तो ये क्या कर देता है, एज एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा। अब बताइए एंटी मतलब क्या होती है, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो। अब बताओ ग्रो नहीं करने देगा तो सड़ेगा नहीं, जैसे सड़ेगा नहीं तो जल्दी जल्दी क्या होगा, वो रिकवर करेगा। एस्ट्रीजेंट की तरह आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और क्या होगा, फंगी स्टैटिक। फंगी स्टैटिक मतलब एक फंगी, दो टर्मोलॉजी आती है। एक तुम्हारे पास क्या होती है, देखिए एक आप पढ़े होंगे फंगी साइड के बारे में, ठीक है, एक फंगी साइड के बारे में, एक आप पढ़े होंगे फंगी स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक के बारे में फंगीसाइड मतलब पूरी तरह से वो क्या कर दे रहा है, उसे किल कर दे रहा है, ठीक है। और फंगीसाइड मतलब उसके ग्रोथ को क्या कर दे रहा है, उसका जो भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ को क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। यही तुम्हारे पास दो स्टैटिक वर्ड कहीं भी आए तो समझ लो ग्रोथ को स्टॉप कर दे रहा है। साइड कहीं भी रहे, जैसे फंगीसाइड तो समझ लो किल कर रहा है। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल कर रहा है। हर्बिसाइड हर्ब को किल कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ तुम्हारे पास होती है। तो ये तुम्हारे पास होगा इनके बारे में। तो ये फंगीसाइड हो गया, यानी फंगी स्टैटिक यानी स्टैटिक हो गया। तो तुम्हारे पास दो चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक है। फंगी स्टैटिक हो गया, दो तुम्हारे। अब यही तुम्हारे पास इतना ही लिखना पड़ेगा। दोबारा आपको दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बोरिक एसिड का सबसे पहले केमिकल फार्मूला लिखिएगा, प्रिपरेशन लिखिएगा। अब कहेंगे नहीं लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं। देखिए हमें नोट बनाना है ना, तो एकदम अच्छे
तरीके से बनाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी हम नोट बनाते हैं ना, हर एक पॉइंट को कंसीडर करके रखते हैं। ठीक है, बोरिक एसिड प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन हो गया, ब्रांड नेम ऐसे भी पूछ सकता है। एक नंबर में ब्रांड नेम आप बोरिक एसिड, 2 नाम ब्रांड यूज करने के काम हो जाएगा। यूज भी पूछ सकता है, तो यूज आपके सामने ये रहा। तो ये तरह से देखा जाए बोरिक एसिड पूरी तरह से खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसे देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। इसमें क्या लिखा गया है? सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, ये देखा जाए तो सिलेबस, क्योंकि हमें जितना भी चीज़ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, यानी पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्सन है, वो भी चैप्टर नंबर 3 एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सबसे लास्ट पोर्सन पे एटलीस्ट हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट पे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम पहुँच चुके हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, यदि आपको 3 नंबर में दिया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, तो सबसे पहले इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन लिखना पड़ेगा, प्रिपरेशन लिखना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, और क्या लिखना पड़ेगा? कुछ ब्रांड नेम और स्टोरेज कंडीशन, और कुछ क्या हो जाएगी आपका यूजेज लिख देंगे, अपना काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर। आप पढ़े होंगे, कहते हैं हमारे घर पे काई दुआर पे लग जाती है, तो कहते हैं यार ब्लीचिंग पाउडर लाग डाल देते हैं तो साफ कर देता, सही है कि नहीं? तो वही चीज क्या रखा है, इसका ब्लीचिंग पाउडर वही है, सेम टू सेम वही है। तो ये तुम्हारे पास इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 1.42 दशमलव तुम्हारे पास 98 ग्राम पर मोल होता है, यानी 142 पॉइंट में तुम्हारे पास क्या 98 ग्राम पर मोल होता है। ये तुम्हारे पास ब्लीचिंग पाउडर के बारे में है। ब्लीचिंग पाउडर आल्सो नोन एज द क्लोरीनेटेड लाइम, क्योंकि देखा जाए तो ये क्लोरीन जो होता है ना, किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए प्रयोग बहुत सक्षम है। यदि आप ब्लीचिंग पाउडर ही मार्केट से खरीद के लाइए ना, आप नाली में ऐसे थोड़ा सा भुरभुरा दीजिए, भुरभुरा देखेंगे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जितने भी डस्ट पार्टिकल, सबको पकड़ के नीचे बैठ जाएगा, ऊपर की पानी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। ठीक है, आपके यहाँ जो यदि पानी की टंकी बन रही होगी, ठीक है, या बनी होगी, तो उसमें भी यही चीज़ डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसलिए डाला जाता है कि क्योंकि वहाँ पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो खत्म कर देगा। ठीक है, आपकी पानी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ कह रखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है प्रिपरेशन में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ये आल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड लाइम हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिख रखा, इट इज ए मोस्ट वाइडली, ठीक है, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, इट इज ए मोस्टली प्रिपेयर बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विथ द क्लोरीन। सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसका नाम क्या है आपको बता, लिखते चलते हैं, एक एक चीज थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है? कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसका नाम तो क्लोरीन आप जान ही रहे हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाता तो ये निकलता क्या? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा, जो आपके सामने ये दिया गया है। और कुछ अमाउंट में वाटर निकलेगा, जो मॉइस्चर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या दे रखे, इसके बारे में आप समझते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप देख लेते हैं, क्या चीज़ कह रखा? फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्लोरीन एक्चुअल में दिखता कैसे है। ठीक है, अब कलर देखा जाए तो एलोइस व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टल मतलब थोड़ा सा चूना नहीं टाइप में होता, वही तरह से समझ लो चूने की तरह होगा करता है। ठीक है, चूना और भुरभुरा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर का देखा जाए तो क्लोरीन लाइक ऑर्डर होता है, मतलब जैसे क्लोरीन नहीं थोड़ा सा गंध मारता है, थोड़ा सा जैसे घुटन टाइप में होता है, उसी तरह से ये होता है। टेस्ट की बात की जाए, क्लोरीन लाइक टेस्ट होता है, जैसे क्लोरीन होता है उसी तरह से ये टेस्ट इसका होता है। ये देखा जाए तो पानी में आराम से घुल सकता है, बट सॉल्युबल इन ईथर, मतलब कह दिया है पानी में देखा जाए तो घुल सकता है, बट ईथर एक तरह का तुम्हारे पास क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें ये घुल सकता, सॉरी इसमें नहीं घुल सकता, पानी में आराम से ये घोला जा सकता है। तो इतना हो गया इनके बारे में। उसके बाद देखा जाए तो केमिकल फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है इसके, देखिए यहाँ पर केमिकल फार्मूला क्या हो गया,
यदि देखा जाए तो ये पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है और सोल्यूशन के फॉर्म में ये मोस्टली पाया जाता है, बट मोस्टली देखेंगे तो पाउडर के फॉर्म में भी पाया जाता है। यदि आप मार्केट में जाएंगे कह देंगे ब्लीचिंग पाउडर, किसी भी मेडिकल स्टोर पे मांगे तभी मिल जाएगा, या आप किसी किराना स्टोर पे मांगेंगे वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर रखते हैं। यदि आपके घर में काई वगैरह लगती है ना तो इसे यदि डाल देंगे तो काई क्या करेगी, पूरी तरह से वहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, काई पूरी तरह से नल उल पे लगा उसे झाड़ू उड़ू मार देंगे, साफ हो जाएगा। ये किया जाता है तो पाउडर के फॉर्म में। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, पॉपुलर कुछ ब्रांड नेम है, ठीक है। और याद रखना आपको ब्रांड नेम ये चाहे लिखिए, ये तो किताब का दिया गया तो हमने लिख दिया, याद रखना कुछ यहाँ पर जैसे आप गूगल कर लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का पॉपुलर ब्रांड नेम मतलब किस रूप में आता है, तो आप जो भी रहता है वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। एक्वाफिट के नाम से आता है, विक्रम के नाम से आता है, लायन के नाम से आता है, ये ब्रांड नेम है, ये आपका इसमें आता है। अब ब्लीचिंग पाउडर देखा जाए तो स्टोरेज कंडीशन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, तो आपको बता देता चाहते हैं स्टोरेज में देखा जाए स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे इसको आपको स्टोरेज करना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर एंड सनलाइट से आपको क्या करना, दूर रखना। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो कोई भी कंपाउंड हो, जैसे आप कपड़ा देख लिए एग्जाम्पल, अभी आप मान लेते हैं बहुत तेज धूप हो रही है, कपड़ा डाल दिए तो देखेंगे आपका कपड़े का कलर निकल जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। वही तरह से केमिकल है तो यदि सनलाइट में रखेंगे तो क्या करेगा, उसकी यूवी रे से रिएक्शन करेगा, उसका जो केमिकल की स्टेबिलिटी है खराब हो जाएगी। तो केमिकल की प्रॉपर्टी यदि खराब हुई तो दवाई खराब हो जाएगी। यानी फिर क्या रखा, स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखना है, यानी क्योंकि एयर कॉन्टेक्ट में नहीं रखेगा ना तो हमारे पास जैसे कहते हैं हवा लग जाता है, दवा खराब हो जाती है, इसलिए देखेंगे पैक होके आती है। देखिए ये सामने अच्छे तरीके से क्या हो गई, पैक होके ये आई हुई है। देखिए ये पैक होके आई होगी तो मतलब इसके अंदर हवा नहीं जाएगा। अब ये जितनी एक्सपायरी डेट रहेगी उतने दिन तक आराम से रख सकते हैं, बट हवा लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो स्टोरेज कंडीशन पे यहाँ से दे रखा है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या दे रखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज कहाँ पर होता है, ठीक है। लास्ट में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा यूजेज के बारे में। तो सबसे पहला एंटी माइक्रोबियल एजेंट है तो एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। घाव को धुलने में प्रयोग किया जाता है, कहीं पर घाव लग गया मतलब वुड हो गया, कट हो गया, वहाँ से क्लीन करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जा सकता है। क्लीन द डर्टी एरिया ऑफ हॉस्पिटल, आप कहीं देखिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जैसे अभी कहीं जैसे टॉयलेट वाला रीजन और जहाँ पर नहाने वाला रीजन होता है ना, तो उसको साफ करने के लिए ये क्या कर देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, थोड़ी समय के बाद पूरे तरीके से झाड़ू मार देंगे, प्रेशर से धो देंगे, पूरा क्लीन चमचमाता हो जाएगा। थोड़ा सा फिनाल मार देंगे, ये भी एंटीसेप्टिक है, वो भी एंटीसेप्टिक मतलब एंटी माइक्रोबियल है, दोनों काम करके वहाँ पर पूरे हॉस्पिटल को डिसइंफेक्टेंट बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का रखा, क्लीन द डर्टी एरिया ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के डर्टी एरिया को क्लीन कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग कर सकते हैं, इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग, इसीलिए इसे डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इतना आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। कितना? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन लिखना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन लिखना पड़ेगा, ब्रांड और स्टोरेज कंडीशन। उसके बाद यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यूज लिखना पड़ेगा। इतना लिखेंगे तो पूरी तरह से आपका ब्लीचिंग पाउडर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका ब्लीचिंग के पाउडर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 का जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट था उसका ये टॉपिक है। एंटी माइक्रोबियल चैप्टर नंबर 3, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में ये सारा चीज़ हमने खत्म कर लिया था। इसके लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं, पोटेशियम परमैंगनेट पे। अब ये क्या है, कैसे है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। यदि आप सीक्वेंस से नहीं देखें तो आप सीक्वेंस से देखते आइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। यदि अलग से एक टॉपिक देखते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं तो वन शॉट वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा एक चैप्टर का 1.5 घंटे का रहेगा, पूरे चैप्टर का मतलब एंटी माइक्रोबियल पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या होता है, KMnO4 होता। क्या होता है, KMnO4 होता।
इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 158.03 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये जो लिखा गया है कभी ना कभी जैसे मान लेते आपसे पूछ दे पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि KMnO4, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या दे रखा, प्रिपरेशन, मतलब एक्चुअल में लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता, मतलब कैसे बनाया जाता उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इट इज प्रिपेयर बाय द हीटिंग। ठीक है, ये क्या कर देता है, हीटिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके सामने क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे लिखते चलते हैं, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये तुम्हारे पास मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, Mg रहता तो मैग्नीशियम रहता। ठीक है, ये तुम्हारे पास मैग्नीज डाई मतलब दो है, ऑक्साइड आपके यहाँ से देख सकते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ से। एयर की उपस्थिति में इसे हीट किया जाता तो हमारे पास क्या बनता है, K2MnO4 बनता है। ठीक है, K2 कहाँ से बना दिए भाई, ये तुम्हारे पास अच्छा 2 बार किए गए हैं। ठीक है, K2MnO4 एक्चुअल में इसे बनाना ही नहीं चाहिए था भाई, इसे हटा देना है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। ये पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन जो गैस के फॉर्म में निकलेगी ये क्या हो जाएगी, उड़े जाएगी। ठीक है, ये हो गया। या आपको और बनाना रहेगा तो K2MnO4 हो जाएगा। K2MnO4 के क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो ना K2MnO4 बनता है, प्लस में KCl बनता है। ये क्या कर देता है, इसमें से एक पोटेशियम यहाँ पर आता है, दूसरा पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ जुड़ के तुम्हारे पास क्या होता है, KCl बना लेता है। चाहे आप ये लिखिएगा चाहे आप एक लिखिएगा, एक ही रिएक्शन लिखिएगा। अभी रिएक्शन भी नहीं याद है तो सिंपल सा क्या कर देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट बन के तैयार हो जाता है। बस इतना लिख के छोड़ देंगे, नहीं रिएक्शन लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, बट एक्चुअल में कहेगा रिएक्शन लिखने के लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब तुम जैसे पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया जाए तो कैसे जानेंगे कि यह है वह पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसका कलर देख के, ऑर्डर देख के, टेस्ट देख के, सॉल्बिलिटी देख कर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी लैब में जाएंगे ना तो कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है, कोई चीज़ बनाएंगे तो आपको जानना पड़ेगा अच्छा इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है। जैसे भी मान लेते पैरासीटामॉल बना दिए या कोई सिरप बना दिए या क्रीम बना दिए लैब में, तो लैब में कैसे जानोगे अच्छा ये पैरासीटामॉल ही बनेगा, तो उसका क्या करोगे, ऐसा थोड़ी ना बुखार भइल बहुत तो कि खाओ देखता पैरासीटामॉल है कि अच्छा बुखार ठीक गया पैरासीटामॉल है, ऐसा नहीं करते हैं। तो उसका कलर देखते हैं, चाहे ऑर्डर देखते हैं, चाहे टेस्ट देखते हैं, सॉल्बिलिटी सब कुछ देखते हैं, उसी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कलर देखा जाए तो डार्क पर्पल इन कलर होता है, ये डार्क पर्पल इन कलर का होता है। ऑर्डर देखा जाए तो ये क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है। ठीक है, यानी टेस्ट की बात देखा जाए तो स्वीट टेस्ट का होता है, थोड़ा सा मीठापन होता है स्वीटनिंग एजेंट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में हमसे लिखा सॉल्बिलिटी, यानी वाटर में क्या होता है तो आराम से ये घुल सकता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ठीक है, तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट में दे रखा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में देखा जाए तो किस किस रूप में ये मार्केट में प्रेजेंट है, तो ये मोस्टली देखा जाए तो सोल्यूशन के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में ये बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। यदि आपके मार्केट में या किसी और फॉर्म में भी देखें तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया रहेगा वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इतना हुआ है। अब पॉपुलर ब्रांड नेम, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम यहाँ से दिया गया और याद रखना आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई और नाम दिखता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पॉपुलर ब्रांड नेम तुम्हारे पास क्या हो जाता है, पैरामा, ठीक है, पैरामासोल हो जाएगा, कितना नाम से आता है, कोई मेड ट्राईऑक्स के नाम से आता है, ऐसे बहुत सारे नाम से आते हैं जो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, इससे आसान भी लिखे तो अभी आप लिख सकते हैं। बट रही बात स्टोरेज कंडीशन की बात, क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसका स्टोरेज कंडीशन यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी दवाइयाँ होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टोरेज कंडीशन ही होता है, कुछ स्पेशल होता तो उसे हम अलग से आपको बता देंगे। स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, मतलब कहाँ पर रखना, आपको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पर ही रखी जाती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी यानी फ्रीजर में या किसी सूटेबल कंडीशन में रखा जाता है। कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर इन सनलाइट, सनलाइट और मॉइस्चर से हमें दूर रखना। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, हमें ऐसे कंटेनर में रखना है जो तुम्हारे पास एयर टाइट हो, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा स्टोरेज कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूजेज आपको लिखना पड़ेगा। यूजेज मतलब ये जो
पोटेशियम परमैंगनेट है कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखा क्लीन द वुंड कट एंड टॉपिकल अल्सर एरिया, मतलब आपको कहीं घाव लग गया उसे, ठीक, उसे धुलने के लिए, और कहीं कट लग गया है उसे धुलने के लिए, जैसे कट होता करता है ना, तो उसे देखिए कहीं भी कट वगैरह लगे तो उसे रनिंग वाटर से धोना चाहिए, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास डस्ट पार्टिकल तथा अन्य जो तुम्हारे पास एंटी माइक्रोबियल है जो रनिंग वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, रनिंग वाटर मतलब आपको जैसे टोटी के पास ले जाना या किसी बाटल में पानी रख के ना, जैसे यहाँ पर आपको कट हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, पानी से कट हो गया ना तो यहाँ पर प्रेशर के साथ धुलना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ रन के साथ निकल जाएंगे। तो उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट को भी वुंड हो गया, कट हो गया, तरह ट्रॉपिकल अल्सर रीजन, अल्सर रीजन मतलब जैसे आपके माउथ में अल्सर क्या बोलते हैं जी, छाला हो जाता है, उसी तरह से हो गया तो उसे भी धुलने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट की रिक्वायरमेंट होती है। एज ए एंटीसेप्टिक आप प्रयोग कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक जो क्या कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ नहीं होने देता। एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी भी प्रयोग किया जा सकता है। कॉमनली यूज इन द केमिकल प्रैक्टिस, ये केमिकल प्रैक्टिस के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं जल गए या कहीं कट हो गया तो उसे धुलने के लिए क्या कर देते हैं, ये प्रयोग किया जाता है। आपके क्लासेज में यदि प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको प्रिकॉशन बताया जाएगा, मतलब सावधानियां बतानी जाएगी कि केमिकल से कैसे बचा के रखना, यदि ये रिएक्शन आपके ये केमिकल कर लिए तो हमें तुरंत किसी न किसी तरीके से कंसल्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें कि नहीं आप HCl पी गए पीपेट के द्वारा तो दिक्कत हो जाएगी, तो तुरंत टीचर को बताइए, टीचर जो भी तुम्हारे पास प्राथमिक उपचार रहेगा वो करेगा, और यदि नहीं मिल पाता तो क्या करेगा, किसी न किसी हॉस्पिटल में आपको तुरंत सेंड करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल के जितने भी टॉपिक थे सबको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।